क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 21 दिन की चुप्पी आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? जी हाँ, वो चुप्पी जो आपके मन की गहराइयों तक आपको ले जाती है, जहां तनाव, बेचैनी और उलझनों का अंत होता है और सच्ची शक्ति जागती है। आज हम आपको एक ऐसा बौद्धिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो साबित करती है कि ध्यान और 21 दिन की चुप्पी से कैसे मिली एक साधक ने अपनी अंदरूनी ताकत, शांति और जीवन का नया रास्ता पाया। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में गहरा बदलाव और आत्मशक्ति की खोज, तो बने रहिए हमारे साथ इस अनोखी प्रेरणादायक कहानी में 21 दिन की चुप्पी, ध्यान से मिली शक्ति। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं डूब रहा था, सचमुच नहीं बल्कि शोर के समुद्र में, मेरे दिमाग के अंदर का शोर। हर दिन ऐसा लगता था कि मैं विचारों, चिंताओं और अंतहीन विकर्षणों के तूफान में फंस गया हूं। मेरे आसपास की दुनिया शोरगुल से भरी थी। शहर में लगातार ट्रैफिक की आवाजें, फोन पर लोग चिल्ला रहे थे, मेरी स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशन चमक रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा शोर मेरे दिमाग के अंदर था। मैं बेचैन, चिंतित और थका हुआ था। मुझे नहीं पता था कि कैसे रुकना है, कैसे शांत होना है। मैं मुंबई में एक मांग वाली नौकरी कर रहा था। दबाव लगातार बना हुआ था और मेरा दिमाग हमेशा दौड़ता रहता था। डेडलाइन, बिल, परिवार की उम्मीदें, भविष्य की चिंताएं। मैं मुश्किल से सो पाता था और जब सोता था तो मेरे सपने तनाव और उलझन से भरे होते थे। मैं अपने जीवन में फंसा हुआ महसूस करता था, जैसे एक हमसटर पहिए पर दौड़ रहा हो, कहीं नहीं जा रहा हो। एक दिन एक विशेष रूप से तनावपूर्ण सप्ताह के बाद मैं हिमालय की तलहटी के पास एक शांत गांव में अपने चाचा के घर गया। वह एक साधारण व्यक्ति हैं, एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, ध्यान और आध्यात्मिकता में गहराई से निहित हैं। उन्होंने मेरे पहुंचते ही मेरी आंखों में थकान देखी। उस शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया और हवा ठंडी और शांत हो गई, मेरे चाचा ने मुझे ध्यान सत्र में शामिल होने के लिए कहा। मैं घबरा कर हंसा और कहा कि मैं कभी भी शांत होकर नहीं बैठ सकता। लेकिन उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मन को किसी भी चीज से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। उन्होंने मुझे 21 दिनों तक पूर्ण मौन रहने की प्राचीन प्रथा के बारे में बताया। कोई बात नहीं, कोई विकर्षण नहीं, बस अपनी सांस और विचारों के साथ बैठना। उनके अनुसार यह मन को साफ करने, आंतरिक शांति पाने और अपने भीतर छिपी ताकत को खोजने का एक शक्तिशाली तरीका है। मैं संशय में था लेकिन हताश था। इसलिए अगली सुबह मैंने कोशिश करने का फैसला किया। मेरे चाचा ने कुछ सरल नियम बनाए। कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई विकर्षण नहीं, बस चुपचाप बैठो और सांस पर ध्यान केंद्रित करो। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसका मन कभी नहीं रुकता, यह असंभव लग रहा था। पहले कुछ घंटे यातना भरे थे। मेरे विचार पहले से कहीं ज्यादा जोर से चिल्ला रहे थे। तुम यह क्यों कर रहे हो? तुम समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें काम करना है। तुम कमजोर हो। लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने खुद को याद दिलाया कि यह सिर्फ मन का प्रतिरोध था। पहले दिन के अंत तक मेरा सिर धड़क रहा था और मेरा शरीर बेचैन महसूस कर रहा था। मैं बात करना चाहता था, अपना फोन उठाना चाहता था, खुद को विचलित करना चाहता था। लेकिन मुझे अपने चाचा के शब्द याद आ गए, मौन शक्ति का प्रवेश द्वार है। दूसरा दिन और भी कठिन था। मन की बकबक लगातार जारी थी। यादें, डर, इच्छाएं सभी बाढ़ की तरह बह रही थीं। मैं उन भावनाओं से अभिभूत था जिनका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उदासी, अकेलापन, गुस्सा। मैं चुपचाप रोया, खोया हुआ महसूस किया। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल गया। मैंने विचारों के बीच की जगहों को नोटिस करना शुरू कर दिया। शांति के संक्षिप्त क्षण जो तूफान में शांति की बूंदों की तरह महसूस हुए। 5वें दिन तक मुझे सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होने लगे। मेरी सांसें शांत हो गईं। मेरा शरीर शिथिल हो गया। मन अभी भी शोरगुल से भरा था, लेकिन कम अस्त व्यस्त। मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से खुद से कितना
भाग रहा था। मौन से बचना, क्योंकि इसका मतलब था अपनी सच्ची भावनाओं का सामना करना। दिन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बीतते गए। 7वें दिन मैं सूरज उगने से पहले जल्दी उठा और खिड़की के पास बैठ गया। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और भोर की कोमल चमक ने मुझे एक अपरिचित शांति से भर दिया। वर्षों में पहली बार मुझे अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस हुआ। 10वें दिन मेरे चाचा ने बुद्ध के बारे में एक कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे मौन बैठने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उस कहानी ने मुझे आशा दी। अगर बुद्ध मौन और ध्यान के माध्यम से अपना जीवन बदल सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूं। अगले कुछ दिन रोलर कोस्टर की तरह थे। कुछ पल शांतिपूर्ण और आनंदमय थे, अन्य अंधेरे और डरावने थे। पुरानी यादें और पछतावे सामने आए, जिससे मुझे हर चीज पर सवाल उठने लगे। मेरी पसंद, मेरे रिश्ते, मेरे सपने। एक शाम 12वें दिन मुझे लगा कि मेरे अंदर एक गहरा दुख उमड़ रहा है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सफलता के पीछे भागकर और उनकी इच्छाओं को अनदेखा करके अपने माता पिता को कितना दुख पहुंचाया है। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उस मौन में मुझे माफी भी महसूस हुई, अपने लिए और उनके लिए। 15वें दिन तक मेरे अंदर की बेचैन ऊर्जा शांत होने लगी। मैं सिर्फ बाहरी तौर पर चुप नहीं था, मेरा दिमाग भी शांत हो रहा था। ऐसा लगा जैसे तूफान शांत हो रहा है, नीचे एक साफ नीला आसमान दिखाई दे रहा है। 18वें दिन मैंने एक ऐसे पल का अनुभव किया जिसने सब कुछ बदल दिया। ध्यान करते समय शुद्ध शांति की एक लहर मुझ पर छा गई। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी चिंताएं, डर और दर्द गायब हो गए हों। मैं हल्का, मुक्त और संपूर्ण महसूस कर रहा था। तब मुझे समझ में आया कि यह मौन खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता थी। मौजूद होने की पूर्णता, पूरी तरह से जीवित, खुद से और दुनिया से पूरी तरह से जुड़ा हुआ। अंतिम दिन जादुई थे। मैंने यात्रा के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस की। संघर्ष, दर्द, रहस्योद्घाटन। 21वें दिन मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला और पहली बार शब्द अलग लगे। उनमें शांति और स्पष्टता थी। जब मैं शहर लौटा तो बाहर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं अंदर से बदल गया था। मैं अब अपने बेचैन मन का कैदी नहीं था। मैंने अपने भीतर एक शक्ति खोज ली थी, एक ऐसी शक्ति जो मौन, धैर्य और आत्म जागरूकता से पैदा होती है। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी हमें जो सबसे ऊंची आवाज सुनने की जरूरत होती है वह है मौन। मौन अनुपस्थिति नहीं है, यह उपस्थिति है। यह वह स्थान है जहां हमारी सच्ची शक्ति, ज्ञान और शांति रहती है। यदि आप तनाव, चिंता या भ्रम से जूझ रहे हैं तो मैं आपसे मौन और ध्यान के इस सरल लेकिन गहन अभ्यास को आजमाने का आग्रह करता हूं। सिर्फ 21 दिन, कोई विकर्षण नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांस। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा, क्योंकि उस मौन में आप खुद को पाएंगे, आपको अपनी शक्ति मिलेगी और वह शक्ति आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। इस यात्रा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मौन, संघर्ष और अंततः शक्ति की यात्रा। याद रखें, सच्ची शक्ति शोर या निरंतर गतिविधि से नहीं आती है, यह शांति से आती है, बिना किसी विकर्षण के खुद का सामना करने से। अगर कभी आप खोया हुआ या अभिभूत महसूस करते हैं तो बस रुकें, गहरी सांस लें, मौन को अपनाएं, क्योंकि उस शांत स्थान में आपकी शांति, आपके साहस और आपकी असली ताकत की कुंजी निहित है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप तैयार हैं तो अपना खुद का 21 दिवसीय मौन चैलेंज शुरू करें। मेरा विश्वास करें, आपका जीवन फिर कभी वैसा नहीं होगा। अगली बार तक शांत रहें, मजबूत रहें और अपने भीतर की शक्ति को तलाशते रहें।